हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए बैच चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम करंट अफेयर्स नेक्स्ट वीक के लेकर आएंगे। करंट अफेयर्स ये यूनिट 1 है यूपीएचसीएससी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से। तो यूनिट फर्स्ट के हिसाब से करंट अफेयर्स हैं। हमने वही सिलेबस लिया है जो यूपीएचसीएससी ने प्रेस्क्राइब करके दिया है। हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए बैच चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ये यूनिट फर्स्ट है करंट अफेयर्स और इसमें हम वीकली करंट अफेयर्स देते हैं, ये आप जानते हैं। और ये वीक है, थोड़ा पीछे हम चल रहे हैं। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के बीच का ये वीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था 28 अक्टूबर से 3 नवंबर वाला ये वीक है। हमने कहा हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में। फर्स्ट है 28 अक्टूबर, पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। 1947 में बडगाम हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई अभियानों में 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया गया। ये जरूरी है कहां मनाया गया और किसके उपलक्ष्य में मनाया गया, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया, ये भी जरूरी है कब मनाया। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर 27 से 28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स। भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विश्व औसत से काफी नीचे है, यूएनईपी की रिपोर्ट है। तो ये थे इस दिन के करंट अफेयर्स। 29 पर चलते हैं। 29 अक्टूबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पीएम मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी से बात की। दोनों देश 2023 में राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। हाईवे पर एम्बुलेंस का नियम पालन नहीं करने पर लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये बड़ा जुर्माना है, तो आप रास्ता दीजिएगा एम्बुलेंस को। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर इसी दिन के। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास तंजानिया में आयोजित किया गया है। 2022 की पहली छमाही में दुनिया भर में 103 मिलियन लोग जबरन विस्थापित किए, यूएनएचसीआर की रिपोर्ट है। जबरन एक ही साल में। नेक्स्ट डे पर चलते हैं। 30 में कुछ खास था नहीं, तो 31 है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। गुजरात पीएम ने 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में मेज गार्डन व मियावाकी वन को समर्पित किया। गुजरात में चुनाव है, तो गुजरात में ये सब चीजें आप देख सकते हैं। कई सारे काम होने, शिलान्यास होने स्टार्ट हो गए। गुजरात, ये बड़ी न्यूज है, पिछले वीक चर्चा में भी बहुत रही। गुजरात मोरबी में माछू नदी पर सस्पेंशन ब्रिज गिरने से 130 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं वैसे। चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की में डीआरडीओ इंडस्ट्रियल एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। आईआईटी रुड़की में की है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग 31 अक्टूबर से अपना वार्षिक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स इस दिन के। केंद्र ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंधित 31 अक्टूबर से एक और साल के लिए बढ़ाया। बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए भारत में 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया। 30 अक्टूबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर मंथ स्टार्ट होता है। उच्च शिक्षा संस्थान हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाए, यूजीसी ने यह बताया है। सभी उच्च संस्था से
संस्थान मतलब डिग्री कॉलेजेस को बोला गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। देखो जयंती कब है? 31 अक्टूबर को। इस दिन को हम किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? क्या मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर, याद रखिएगा। आरबीआई ने थोक सीबीडीसी का पहला पायलट लॉन्च किया। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आगे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन से दूसरा लैब मॉड्यूल मैक्टियन लॉन्च किया। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। आगे है एलन मस्क ट्विटर में कंटेंट मॉडरेशन काउंसलिंग की स्थापना करेंगे। खेलकूद करंट अफेयर्स, मुंबई में कोलंबिया पर 1-0 से जीत के साथ स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। आगे बढ़ते हैं। 2 नवंबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। देख लीजिएगा इनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश भी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। अगली न्यूज पर आते हैं। केंद्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स, टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जमशेद जी ईरानी का 86 साल की उम्र में जमशेदपुर में निधन। 2007 में पद्म भूषण से किया गया था सम्मानित। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में की सहायता के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। भारत ने नेपाल को 20 नवंबर के चुनाव के लिए लॉजिस्टिक्स समर्थन के रूप में 200 वाहन उपहार में दिए। अमेरिका और दक्षिण कोरिया विजिलेंस स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहे। तीनों ही मुख्य खबर हैं, इन्हें आप जरूर शामिल कीजिएगा अपने नोट्स में। आगे है 3 नवंबर, इस वीक का लास्ट डे है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख 1948 ऑपरेशन बाइसन में भारतीय सैनिकों की कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए द्रौस के पास जोजिला युद्ध स्मारक में मनाया गया जोजिला दिवस। जोजिला दिवस, तो ये आपको ज्ञात हो, ये अपने में शामिल आप कर लीजिएगा नोट्स में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर के रूप में नामित करने की मंजूरी दी। क्या नाम है? डोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स इस दिन के। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने माफ कीजिएगा, नई दिल्ली में विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया थीम के साथ इंडिया कैंप 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। ये खबरें थी इस वीक की। 3 नवंबर तक कंप्लीट हुआ। फोर्थ से लेके आगे तक नेक्स्ट जल्दी ही आपको मिलेगा, 1-2 दिन में ही वीडियो आ जाएगी। तो यूपीएचईएससी अपडेट और यूपीएचईएससी जी के पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।